जैसे आजकल लोग गांव से कमाने के लिए शहर जाते हैं, ऐसे आप और हम लोग इस संसार में कमाने के लिए आए हैं। ईश्वर ने भेजा है, जाओ मृत्यु लोक में कमाना। क्या कमाने आए हो? यहां दो कमाई है, या तो आप पाप कमा सकते हैं या तो पुण्य कमा सकते हैं। यहां कमाने के लिए तीसरी कोई चीज नहीं है। क्या क्या कमाया जा सकता है? जोर से, थोड़ा जोर से। या पाप कमाओगे, तीसरा क्या कमाओगे? हैं? कुछ नहीं। मैया या पाप या तो पुण्य। अब ये आपको निर्णय लेना है। गुरुजी ने झोला भर के दे दिया और निर्णय उसी का दे दिया कि अब झोले में जो है वो क्या करना है, तुम्हारा डिसीजन। ऐसे ईश्वर ने आपको धनवान बना दिया। अब आपका निर्णय है कि उस पैसे से दारू पीना है कि उस पैसे से भूखे को रोटी देना है। ये निर्णय आपका है। ईश्वर ने आपको पैसा दे दिया ना, अब दारू पीना है पैसे से कि भूखे को रोटी देना है। ये डिसीजन किसका है? आपको समझ दे दी ईश्वर ने। अब उस समझ से आपको फ्रॉड करना है या लोगों की हेल्प करना है। सुनो, विज्ञान, साइंस, मैं आज दो विज्ञान की बात करता हूं, दो वैज्ञानिकों की बात करता हूं। दोनों के बारे में सुनिए। मैया, ओ मैया, ए पंचायती मैया, ले बैठी मैया, फिर खड़ी होके जरा अंगड़ाई, फिर बैठ गई। वाह मेरी माँ। सुनो, दो विज्ञान का मैं दो वैज्ञानिकों के बारे में बताता हूं। एक वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने परमाणु बम बनाया। क्या बनाया? जोर से। अच्छा, जिसने परमाणु बनाया उसके पास कितनी बुद्धि होगी? बुद्धिमान है तब ना परमाणु का आविष्कार किया। सुनो जरा ध्यान से। एक वैज्ञानिक वो है जिसने परमाणु बनाया और एक वैज्ञानिक वो है जिसने पोलियो की दवाई बनाई। दोनों वैज्ञानिक हैं। एक ने परमाणु बनाया और परमाणु पटका गया जापान में तो हजारों लोग मर गए, बच्चे बूढ़े बेगुनाह मारे गए। अब ये जो परमाणु पटकने से मरे, वो पाप किसको लगेगा? बोलो। वही वैज्ञानिक जिसको आप लोगों ने गोल्ड मेडल दिया, उसे यमराज जी वहां डंडे से पीटेंगे कि तुम्हें हमने बुद्धि तो दी पर तुमने समाज के विनाश का कार्य किया है। परमाणु बना के क्या किया है? समाज के विनाश का कार्य। और दूसरा है वैज्ञानिक जिसने पोलियो की दवाई बनाकर पूरे भारत से पोलियो को समाप्त कर दिया, पूरी दुनिया से। वरना हर गांव में 2-4 पोलियो के लोग दिखते थे। सारी जिंदगी कष्ट पाते थे, घिसटते थे, ना जाने क्या क्या तकलीफ थी। पोलियो की दवाई ने कितनों को पोलियो मुक्त कर दिया। अब बताइए, अब ये वैज्ञानिक जिसने पोलियो की दवाई बनाई, ये कहां जाएगा? बोलो। ये भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि इसने लोगों के दर्द को समाप्त किया है, लोगों की पीड़ा का हरण किया है। मैं आपको दर्द दूं, एक तो ये बात हो गई परमाणु बना के, और एक ये बात हो गई कि मैं आपका दर्द समाप्त कर दूं। क्या सही है, दर्द देना कि दर्द समाप्त करना? दोनों के पास बुद्धि है। ईश्वर ने सबको बुद्धि दी। कोई अपनी बुद्धि से विनाश का रास्ता चुनता है, कोई अपनी बुद्धि से विकास का रास्ता चुनता है। इसलिए वास्तविक
बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को समाज की सेवा में खर्च करे, ना कि समाज के विनाश में। परमाणु बना, बताओ क्या इस धरती को परमाणु की आवश्यकता थी? उसके बिना कोई काम रुका था? बोलो, रुका था कोई काम? क्या जरूरत थी? हमारे ऋषि मुनि भी सब बना सकते थे, नहीं बनाया। वो जानते थे किसको बनाने से केवल विनाश होगा। आज ना सही, आज 2026 है, 2050, 70, 80, 90, 99, कभी तो यदि किसी देश ने भी किसी पर भी परमाणु अटैक किया, अब अमेरिका ईरान पर फेंक रहा है मिसाइलें, आखिर बेगुनाह मर रहे हैं कि नहीं? कोई भी देश मरे, किसी भी देश का कोई मरे, मर तो आम जनता रही है जिसका कोई कसूर नहीं है। बोलो हाँ। पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ, युद्ध में तो दोनों की हानि होती है। आज नहीं कल होगा तो विनाश तो होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने विनाश का रास्ता चुना ही नहीं। किसका रास्ता चुना? शांति का। किसका रास्ता चुना? शांति। आप लोग शांति चाहते हो? शांति किसमें है? पेड़ की छांव। आज ना बड़े बड़े शहरों में शांति नहीं है, जहां चारों तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, नदी बह रही हो और हरा भरा पेड़ हो, उस पेड़ की छांव में बैठकर बहती हुई नदी को देखने का जो सुख है ना, उस शहरों के लोग अब गांव की ओर भाग रहे हैं। शहरों में शुद्ध हवा नहीं है। शहरों में एक समय आएगा जब आप सांस लेने के लिए आपकी पीठ में एक नेचुरल ऑक्सीजन का सिलेंडर लटकाना पड़ेगा, और आप सिलेंडर का ऑक्सीजन लेंगे क्योंकि वातावरण की हवा ऑक्सीजन लेने योग्य नहीं होगी। दिल्ली की हवा पूरी दुनिया की सबसे दूषित हवा है। दिल्ली की हवा पूरी दुनिया में सबसे, बोलो हाँ या ना? ये विकास है। ऐसा विकास किया हमने कि हमने ऑक्सीजन, मतलब जो नीड है वास्तविक में हम सबकी जरूरत है ऑक्सीजन, वो भी दूषित कर दी हमने विकास के चक्कर में। हाँ या ना? हमारी नेचुरल उम्र थी 80-90 साल, 100 साल सुना होगा आपने। आज की नेचुरल आयु हो गई है 60 साल। 60-70 के बीच में आदमी मर जाता है। ये विकास है आपका। नई स्टडी आई है डॉक्टरों की, हर 10 आदमी में से एक को कैंसर है। ये नया भारत है। हर 10 में से एक को क्या है? कैंसर। हमने विकास के नाम पर ऑक्सीजन में मिलावट कर दी, पानी में मिलावट कर दी, नदियों में मिलावट कर दी, भोजन में मिलावट कर दी। आटा नेचुरल था। आज सच बताओ, आटे में मिलावट है कि नहीं? क्यों भैया? जो आटा आप लोग खाते हो, नेचुरल आटा, जो चक्की से पीसने वाला आटा था, वो कितने दिन में खराब हो जाता है? नेचुरल आटा, आटे की उम्र 15 दिन है। नेचुरल आटा, गेहूं पिसवाइए चक्की से, उस आटे की आयु कितनी है? जोर से, ये सही है कि गलत है जो हम बता रहे हैं? नेचुरल आयु क्या है आटे की? 15 दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं आटे में, सुड़ी। सही है कि गलत है? लेकिन बाजार में बोरियों में आटा मिल रहा है, 6-6 महीने से बंद है पैकेट में, साल भर से बंद है। उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़े? कोई बताएगा? जोर से, जोर से।
थोड़ा जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं मतलब आप मिलावट के पक्षधर हैं। हम भी नहीं बोलेंगे आप लोगों की तरह। बाजार में जो आटा मिल रहा है वो 6 महीने तक खराब क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर है जबकि नेचुरल आटा घर का आप ट्राई कर लेना, जो मैं कह रहा प्रैक्टिकल करके देख लेना, 20 दिन के अंदर तुम्हारे नेचुरल आटा खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाजार का क्यों नहीं हो रहा है? उसमें अच्छा उन कंपनी वालों की देवताओं से ट्यूनिंग हो गई होगी, थोड़ा अमृत डाल देते होंगे आटे में। क्यों? एक बूंद अमृत छलका दिया, सही है। अब ये आप लोग खा रहे हैं मिलावटी, और बात बड़ी विज्ञान की आप लोग कर लेते हैं। खाना पीना तो तुम भूल गए और बात बड़ी विज्ञान की कर रहे हो। विज्ञान